हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th का वायरल प्रश्न पत्र चित्रकला का, जो 2025 में 100% पक्का आने वाला है। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर क्लास 10th, यदि आप क्लास 10th 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह वायरल प्रश्न पत्र बोर्ड एग्जाम में हर बार जरूर आता है। तो आपको क्या करना है, पेपर कोड आपको अच्छे से याद कर लेना है। पेपर कोड हमारा क्या दिया है, पेपर कोड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेपर कोड आपका दिया 830 IQ। ये पेपर प्रश्न पत्र कोड है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पेपर कोड आपका 830 IQ है। 2025 की जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका पेपर कैसे आता है, कैसे कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी फुल डिटेल में आपको मिलेगा, और पेपर भी फुल सोल्यूशन में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा तरीका कि पेपर आपका कैसा आता है। तो देख लीजिए, 936 आपका क्या है, ये प्रश्न पत्र कोड। देखिए, अनुक्रमांक आपको नाम डालना ही होता है। इसके बाद देखिए आपका क्या दिया, समय 3 घंटे 15 मिनट। आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। सामान्य निर्देश आपके हैं। सामान्य निर्देश क्या आपके, इसके अलावा देखिए आगे, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी कि आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको पता चल जाए हमें क्या क्या करना है। पूर्णांक कितने का रहेगा, आपको पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। तो लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल को पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। देखिए, सेकंड में क्या करें, मुख्य पृष्ठ तथा उस प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए। केंद्र व्यवस्थापक हस्ताक्षर और मुहर प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट पर लगाएं, और उन पर कक्ष निर्देशक भी हस्ताक्षर करवाएं। यानी कि आपको क्या करना है, जो नियम है, रूल है, उनको आपको इसमें फॉलो करने हैं। आपको क्या करना, नाम अपना और रोल नंबर डालना है, और अध्यापक के हस्ताक्षर भी करवाने हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में का, खा, गा में विभक्त हैं। सभी तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य, यानी कि तो आपको तीनों खंडों को करना जरूर है, क्योंकि आपको पेपर अच्छे से समझ लीजिए। खंड का में आपका क्या दिया है, इस खंड आलेखन तथा प्रौद्योगिकी कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी खंड एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओमार शीट पर आपको देना है। किस पर, ओमार शीट आपको मिलेगी, उस पर आपको प्रश्न पत्र को हल करना है। आपके द्वारा आलेखन कला तथा प्रौद्योगिकी कला में किसी जिस भाग का चयन किया गया है, उसे ओमार शीट पर अवश्य अंकित करें। उस पर आपको लिखना होगा कि हमने आलेखन कला की है या प्रौद्योगिकी कला की है, ये आपको लिखना जरूर है। इसके बाद देखिए अगला हमारा क्या, आलेखन कला। आलेखन कला के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक जरूर कर देना। अब देखिए, प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओमार शीट पर आपको अंकित करना है। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तटस्थ तरंग कितने होते हैं। यानी कि आपको बताना है तटस्थ तरंग कितने होते हैं। तो आपको बताना है 4, 6, 2, 5। तो इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 होते हैं, क्या होते हैं, 2 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या, दूसरी को बढ़ता, प्रश्न का दूसरा में कह रहा है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। यानी कि ओस्टवाल्ड चार्ट में रंग कितने होते हैं, 7, 8, 9 या 6। तो ओस्टवाल्ड में आपके रंग कितने होते हैं, तो ओस्टवाल्ड में आपके रंग होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या तीसरा क्या, फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, इसलिए चैनल को लाइक जरूर कर देना। कितने द्वितीयक रंग होते हैं, यानी आपको बताना है कितने द्वितीयक रंग होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 6, 7, 8, 9। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आपको लास्ट तक जरूर देखना है। 6, 7, 8, 9। तो इसके द्वितीयक रंग कितने होते हैं, जो आपको मिलकर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 6 होते हैं। कितने, 6। अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्या चौथा की बढ़ता हूँ। प्रश्न चौथा हमारा क्या कह रहा है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। यानी कि जो छत होती है उस पर आपको आलेखन बनाना है, तो उसमें कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। केंद्रीय आलेखन अच्छा रहेगा, कोने का आलेखन, किनारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, केंद्र। यानी कि छत के का केंद्र में आप आलेखन अच्छे से बनाओगे ना, तो आपकी छत की शोभा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या, अगली प्रश्न क्या, पांचवा हमारा कह रहा है कि प्रश्न क्या, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। यानी कि आपका मोटे ब्रश का नंबर कौन है, 6, 1, 4, 2। तो मोटे ब्रश का नंबर आपका 4 है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगली और बढ़ता हूं, अगली प्रश्न क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। यानी कि किस नंबर से आप अगर पेंसिल को खींचते हो, पेंसिल से आप लाइन खींचते हो तो हल्का हल्का होता है। तो ये आपको बताना है 2B, HB, 2H, या आपका इसमें आपका H। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2B का, जो अगर पेंसिल से खींचते हो तो क्या होगा, हल्का होगा। प्रश्न संख्या सातवां हमारा कह रहा है
प्रश्न संख्या 7वां हमारा कह रहा है क्या नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। यदि जो नीला रंग होता है नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। सामान्य, ठंडा, गर्मी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 8वां की ओर प्रश्न संख्या 8वां में कह रहा है निम्नलिखित में प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग होता है जो किसी से मिलकर नहीं बने होते। हरा, नारंगी, लाल, बैंगनी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लाल जो है जो किसी से आपका मिलकर नहीं बनता, ये स्वयं आपका लाल रंग ही होता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि कितने प्राथमिक रंग होते हैं? कितने प्राथमिक रंग होते हैं? 4, 3, 5, 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रश्न संख्या अगली बढ़ता है, प्रश्न संख्या 10वां हमारा कह रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी डार्क होती है। यानी किस नंबर से, मतलब आप अगर पेंसिल से लाइन खींचते हो तो अच्छी रहती है, मतलब डार्क होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2H। अगर 2H से आप खींचते हो तो उसकी क्या होती है? डार्क होती है। प्रश्न संख्या 11वां हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी द्वितीयक रंग कौन सा है। यानी द्वितीयक रंग आपको बताना है। तो द्वितीयक रंग वो होते हैं जो दूसरे किसी से मिलकर बनाए जाते हैं। लाल, पीला, हरा मिलाकर हरा बन जाता है, इसी प्रकार से बताना आपको। तो इसका राइट आंसर लाल, पीला, नारंगी, नीला। तो देखिए द्वितीयक रंग इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नारंगी क्या है? द्वितीयक रंग है जो मिलकर बनाया जाता है। नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी, पीला, हरा, नारंगी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारंगी बनेगा। क्या बनेगा? नारंगी। अगला प्रश्न क्या अगला क्यों बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या हमारा अगला करा कि पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी, हरा, भूरा, नारंगी। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका नारंगी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नारंगी। पीले रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? नारंगी बनेगा। अगला प्रश्न क्या अगली को बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला हमारा प्रश्न संख्या इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। 12 क्वेश्चन। नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो इसमें कौन बनेगा? बैंगनी बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला ही करेक्ट होगा। अगला बढ़ता हूँ प्रश्न संख्या 14 की बढ़ता हूँ। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? यानी कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 8, 10, 9, 7। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगली को बढ़ता है। प्रश्न संख्या अगला फुल सोल्यूशन लेकर आए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक कर देना। मैं पूरा पेपर आपको समझाऊंगा कौन सा आपको भाग अच्छा रहेगा, कौन सा करोगे। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, पेस्टल रंग, तेल रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? यानी कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेस्टल रंग। पेस्टल रंग। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा कि कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का। यानी कला जो शब्द है किस भाषा से लिया गया? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत से। अगला प्रश्न संख्या 17 कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 में क्या कह रहा कि पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? हरा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 18 बढ़ता हूँ। कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ये प्रश्न के अनुसार आपको बताया एक वर्षीय है, बहुवर्णहीन है, बहुवर्षीय है, इनमें से कोई नहीं। देखो एक वर्षीय तो है नहीं सकता, बहुवर्षीय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा, बहुवर्षीय है। अगला प्रश्न संख्या हमारा अगला क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या अगला 19वां कह रहा कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है फर्श के डिजाइन के लिए, साड़ी के किनारे के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कह रहा कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन आपका प्रयोग क्या होता है? साड़ी के लिए किया जाता है। किसमें? साड़ी के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 20 लास्ट विकल्पी प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा कि लास्ट हमारा विकल्पी क्या कह रहा है? कह रहा है कि आकृतियों में पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? चार्ट पेपर का, ट्रेसिंग पेपर का, साधारण पेपर का। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हमने 20 विकल्पी सॉल्व करा दिया। अब इसमें अथवा में मतलब है कि आपका अगर ऊपर वाला नहीं कर पा रहे हो, अगर कठिन है, तो नीचे वाला में मौका मिलता है कि अथवा 20 नंबर ये भी 20 विकल्पी ये भी हैं। तो आपको जो सरल लगे आपको वो करना है। ठीक, तो आपको जो अच्छा लगे उसमें आपको चूज करना है। यदि फर्स्ट वाला पूरा विकल्पी कर पा रहे हो तो करना, नहीं तो आपको अथवा में क्या है, अथवा में मौका यानी नीचे 20 विकल्पी कर सकते हो। दो में से एक ही आपको करना है। तो इसमें आपको देखो ये भी बहुत सरल है होते हैं क्वेश्चन। क्या समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके तीनों कोण बराबर हो। तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 60 होता है। तो देखो ये विकल्पी आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। तो बहुत सरल पेपर आता है इसका। ये 20 विकल्पी ऊपर वाले नीचे में से जो भी आपको अच्छा लगे वो बहुत सरल होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आपको इसमें बताना है। तो आप इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर
ए वाला राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से सारे विकल्प, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आपको इसमें ये बताना है। तो 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं, 10 होते हैं। इस प्रकार से आपको बहुत सरल पेपर होता है। आपको मैं पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, विकल्पी वाले दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बनाता हूँ प्रश्न सबको। अब वृत्त का आकार कैसा होता है, कितना सरल क्वेश्चन है। वृत्त का आकार आपको पता है गोल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। संपूर्ण कोण की माप अंश में होती है, यानी कि संपूर्ण कोण कितना होता है। आपको देखो संपूर्ण कोण यानी कि ये देखो संपूर्ण कोण का मतलब होता है पूरा कोण। संपूर्ण कोण की माप अंश में कितनी होती है। देखो संपूरक कोण मतलब देखो संपूर्ण एक 180 होता है, नीचे भी 180 होता है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 360 हो जाता है। अगला प्रश्न होता है इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज की यानी 3 भुजा होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मैं आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, बहुत सरल आता है। यदि आपको अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बहुत आसानी कर लोगे। 180 के कोणों को क्या कहते हैं, अधिकोण, सरल कोण, संभाव कोण, इनमें से तो अधिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, 90 से अधिक, तो इनको क्या कहते हैं, अधिकोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। कितना सरल कुछ पेपर आ गया, बहुत सरल पेपर होता है आपका। इसी प्रकार से 100% आने वाला पेपर है, इसलिए पेपर को अच्छे से क्वेश्चन को सारे तैयार कर लो। बोर्ड एग्जाम में आपका 18 से 19 क्वेश्चन इसी पेपर से आ जाएंगे। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो वर्ग आपको जानते हो जिसकी 4 भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही सरल पेपर है भाई। अगर रेखा किसे कहते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। कितना सरल पेपर है, मैं पूरा आपको विकल्पी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत सरल है, कोई टप नहीं। यदि कोण 60 हो, कोण एक 30 हो, तो दूसरा कोण होगा, यानी 60 30 90 हुआ। एक कोण देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है आपका है, त्रिभुज के तीनों कोण का 60 30 90 180 होता है। तो एक कोण कितना हो जाएगा आपका, ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। वर्ग की 4 भुजाओं की माप कैसी होती है, तो 4 भुजाएं बराबर होती है। गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल की गहरी डार्क, तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 2H का प्रयोग किया जाता है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 से दूसरा कोण कितने अंश का होता है, तो 60 का होगा। कितना होगा, 60 का होगा। तो इस प्रकार से बहुत पेपर सरल होता है। देख लीजिए, मैं पूरा विकल्प दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें आपको कौन सा, देखो इसमें मतलब आपको करना क्या है, देखिए इसमें 3 खंड हैं। क्या है, खंड खा गा घा, जो 3 है ना, देखो कह रहा है खंड घा से प्राकृतिक चित्र अथवा आलेखन कला तथा प्राद्योगिक कला केवल एक ही भाग करना है। यानी कि आपको इसमें यहाँ पर समझना है, तीनों में से आपको सिर्फ एक करना है। आपको अगर प्राकृतिक चित्र आता वो करिए, आलेखन कला आता वो करिए, या प्राविधिकी कला में से केवल एक भाग ही करना है। तीनों में से आपको एक करना, जो आपको अच्छा लगे वो करना है, आपको जो सरल लगे, जो आप बना सको। तो उसमें देखिए प्राकृतिक चित्र अगर करते हो तो 30 नंबर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। अथवा का मतलब है ये नहीं कर पा रहे तो ये करो, इनमें ये वाला करना है तो ये करो। इसके बाद ये नहीं कर पा रहे तो अथवा प्राद्योगिकी कला में भी आपको दिया है, ये भी 30 नंबर मिलेगा। अब इसमें देखिए लास्ट में क्या करा, खंड गा में स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण का मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इस प्रश्न 2 भाग आ व तथा बा में दोनों ही भाग को चित्रित कीजिए। यानी दोनों भाग को आपको क्या करना है, चित्रण करना है। दोनों भाग, इसमें आपको छोड़ना नहीं है, जो गा वाला है पूरा करना है। इसमें 20 नंबर मिलेगा। देखो 20 विकल्पी हो गए 20 नंबर के, 30 नंबर का आपका देखो प्राकृतिक चित्रण वो बीच वाला होगा पार्ट, उसमें से एक करना ना, तो 30 20 50 हो गए, और 20 नंबर ये आपका 70 नंबर का पूरा हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से आपको पेपर करना है। आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए।